मुंबई में जुहू बीच है, गोवा में बीच ही बीच है, लेकिन पटना भी कम नहीं है। पटना में भी दीघा बीच है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं नदी के तीरे तीरे और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, ये गंगा नदी है और ये पूरा इलाका दीघा घाट का है। ये आता है दीघा विधानसभा क्षेत्र में। आज दीघा बीच की बात इसलिए होगी क्योंकि बिहार अब चुनावी रंग में रंग चुका है। जाहिर सी बात है कि विकास की बात होगी, युवाओं की बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो आज इसी घाट पर इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि युवाओं की बात से ही मैंने शुरू की, तो यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद है जो घूमने आया है। सीधे आज कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं से करते हैं। क्या नाम हुआ? अंकित। अंकित, यहाँ घूमने आए हैं आप? हाँ। जब अंकित, ये बताइए कि ये जो साल है, ये चुनावी साल है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है और खास तौर पर इस बार अगर चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा हावी है तो वो यूथ का मुद्दा हावी है। आप कितने तैयार हैं? काफी ज्यादा अभी फिलहाल तो, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सारा सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन रुका हुआ है इसका मतलब स्लो डाउन हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं रुका है। तो हाँ, काफी ज्यादा तैयार हैं हम। देखिए, ये राजनीतिक दल हैं, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स करना उनका काम है। युवाओं के मुद्दे पर बात हो रही है। क्या लग रहा है कि यूथ यूथ को क्या चाहिए? यूथ के साथ अभी तक क्या ऐसा हुआ जो यूथ को नहीं मिला? राजनीतिक दल तो बात करते हैं, लेकिन क्या जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, वो यूथ को मिला? जी, ऐसे कहना तो गलत रहेगा कि पूरी तरह नहीं मिला, लेकिन हाँ काफी हद तक मिला है। लेकिन जो मुश्किल का जो टाइम होता है, जैसे अभी कोरोना का टाइम आया है एंड अभी एग्जाम्स जो करवा दिया गया है, जो अभी एग्जाम्स चल भी रहे हैं, तो इस टाइम पे सरकार कुछ कर नहीं रही है, बेसिकली दिख नहीं रहा है। अगर अंदर से कर रही है तो किसी को दिख नहीं रहा है, जो कि सरकार जितना बोलती है वो दिखना जरूरी होता है। चलिए, आप रुकना, मैं फिर आपसे बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? अंकित, आप यहीं रहते हैं, पटना में ही? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, मुंबई में रहते हैं। अच्छा, देखिए, मैंने कार्यक्रम में जो शुरुआत की थी, मैंने शुरू में ही मुंबई के जुहू बीच का नाम लिया था और कंपेयर किया था। चलिए, आप तो मुंबई से मिल गए, संयोग की बात है। अंकित, आपको लगता है कि बिहार का डेवलपमेंट, पटना का डेवलपमेंट बाकी राज्यों उतना, बाकी शहरों इतना हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने बहुत घूमा है। आई एम ए फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन। मेरा काम ही घूमना है। मैं बहुत घूमता हूँ, फिरता हूँ। जहाँ की बात करता हूँ अब बिहार का, तो बस एक पटना है जो आप बोल सकते हैं घूमने का है। बट आप कंपेयर करो कर्नाटक, मुंबई, सूरत, गुजरात, उनके पास हर एक डिस्ट्रिक्ट है जो अपने बहुत सुंदर है। आप वहाँ घूम सकते हैं। आप कहीं जाएंगे घूमने, आप देखेंगे कितने उन्होंने मेंटेन किया है उस चीज को। अपने जो उनके पास जो चीजें थी पहले के आर्किटेक्चर्स वगैरह बहुत मेंटेन करके रखा है। लोग घूमते हैं, इज्जत करते हैं। बट यहाँ पे कुछ नहीं है आपको घूमने के लिए भी। और जहाँ तक काम की बात है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ फैक्ट्री, कुछ ढंग का यहाँ के युवा के पास ऑप्शन नहीं कि यहाँ रुक के वो काम कर सके। उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है अपने काम के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए उन्हें यहाँ से जाना ही पड़ता है। कोई ब्रांच नहीं है, कोई कंपनी नहीं यहाँ ये आती है काम करने के लिए। जब बैंगलोर आप गए नौकरी करने के लिए, मजबूरन गए या शौकिया गए? मजबूरन बोलेंगे, क्योंकि पटना अभी डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज की सबसे ज्यादा कमी है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ अभी बाहर की चीजें आई नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं। अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, मैं हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट हूँ। बिहार में एक 5 स्टार होटल है गया, उसके अलावा कोई भी 5 स्टार नहीं है, 3 स्टार भी नहीं है। तो उस चीज में जब तक है ही नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम काम कहाँ करें? तो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ आती है हमारे साथ। और क्या क्या कमियां हैं? क्योंकि देखिए, इस बार अगर चुनाव को देखें तो ना सिर्फ कोरोना की वजह से चैलेंजिंग है, बल्कि यूथ के मुद्दे हावी हैं। और सबसे ज्यादा जो बात उठ के निकल कर सामने आ रही है, उसमें ये आ रही है कि युवाओं को रोजी रोजगार चाहिए, वो भी अपने घर में। देखिए, युवाओं का रोजी रोजगार एक दिन में तो नहीं पॉसिबल है, उसके लिए टाइम लगेगा। इस चीज को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए। शुरुआत नहीं दिखती है, उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है कि कहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वहाँ काम किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ कॉलेजेस हैं, कुछ लिमिटेड, बट वो कॉलेजेस से पास आउट होकर स्टूडेंट यहाँ रहते हैं। नेफ्ट है, नेफ्ट से लोग पास आउट तो होते हैं। उसके बाद क्या पटना में स्कोप है? कितने लोग हैं जो पटना रुक पाते हैं? उनको फिर वापस बाहर ही जाना होता है। तो ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोली भी है तो उससे लोग निकल के जाएं कहाँ?
वो जॉब करे कहाँ? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ठीक है, अगर आप मेडिकल कॉलेज बिहार में खोलते हैं, अगर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं, तो प्लेसमेंट की जिम्मेदारी भी आप ही की है, क्योंकि जब पढ़ाई यहाँ का युवा कर लेता है और जब नौकरी की बात आती है तो फिर मजबूरी होती है, तो ये मुंबई जाते हैं और ये बेंगलोर जाते हैं। कोई अपने मन से पलायन नहीं करता है। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। पता है चुनाव होने जा रहा है, क्या क्या मांग है इस बार? आ जाइए इधर। क्या क्या मांग रहेगा सर? क्या चाहिएगा? किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? जो भी राजनीतिक दल हैं, क्या चाहिए उनसे? आपके विधायक से आपको क्या चाहिए? सरकार से क्या चाहिए? हम लोग को विधायक यहाँ कुछ करता नहीं है सर। जो होना चाहिए विकास कार्य। क्या? अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो अभी प्राइवेट जॉब करते हैं। उस तरह का माहौल बना है यहाँ पे? नहीं, उस तरह का माहौल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पूरा इलाका जो है वो दीघा घाट का इलाका है। पटना के मैक्सिमम लोग यहाँ पर शाम में घूमने आते हैं, क्योंकि नजारा काफी खूबसूरत होता है। आप खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खूबसूरत नजारा है। तो यहाँ पर काफी संख्या में यूथ भी आते हैं, और जाहिर सी बात है कि साल चुनावी है, तो पूरा माहौल जो है वो चुनावी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जब यूथ के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है, तो यूथ से ही बात करते हैं। यहीं पर कुछ युवा मौजूद हैं, उन्हीं से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष राज। आयुष, क्या करते हैं? बेरोजगार हैं, करते कुछ भी नहीं है। क्यों? बेरोजगारी का कारण है ना, नौकरी नहीं है यहाँ पे। क्या नौकरी करेंगे आप? जनरल के लिए तो यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है। टेक्नीशियन जो मतलब जिसके पास ये है प्रमाण है, उसके लिए भी कोई नौकरी नहीं है यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है। हमसे ज्यादा आपको पता होगा कितना वैकेंसी आता है बिहार सरकार का साल में? 0। आता भी है तो पहले से सीट रिजर्व होता है, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी हो, पहले से सीट रिजर्व होता है। बोलेगा फलाने कोटे से, विधायक कोटे से है तो मंत्री कोटे से है तो फलाने कोटे से, सब पहले से रिजर्व है। आप फॉर्म भरते रहिए, पैसा अपना गलाते रहिए, कोई फायदा नहीं है फॉर्म भरने का आपका। इन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन आज भी बेरोजगार हैं, क्योंकि माहौल बिहार में उस तरह से नहीं बना है। आपका क्या नाम हुआ? नेहम कुमार। नेहम, क्या करते हैं नेहम? बीकॉम। बीकॉम आपने किया जी। अभी आप ही के एक मित्र यहाँ पे हमसे उन्होंने बात की, साफ तौर पे उनका कहना है कि बिहार में माहौल जॉब के लिए उस तरह से नहीं बना है। सवाल, आज मुद्दा इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है और जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी युवाओं की हितैषी होने का दावा कर रही हैं। क्या लग रहा है कि इतने साल में युवाओं को ठगा गया और इस बार युवाओं ने क्या सोचा है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोगों को सरकार ने ठगा है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी जॉब नहीं है। सारी सीट पहले से ही रिजर्व है। अगर किसी को जॉब मिलता भी है तो वो पैसे दे के या कुछ भी करके जॉब उनका हो जाता है। बिल्कुल जो आम आदमी है, आम आदमी के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं है। आप रुकिएगा, आगे भी आपसे मैं बात करूंगा। अच्छा, आपने बताया था जब आपसे हम बात कर रहे थे, आप रांची में रहते हैं? रांची में रहते हैं। देखिए, जॉब बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ युवाओं को बहुत चीजें जो होती हैं वो भी जरूरत की होती हैं, जैसे डिस्क हो गया, खेलने के लिए स्टेडियम हो गया, बाकी जिम हो गया, ये सारी सुविधाएं युवा चाहता है। क्या लग रहा है कि अगर कंपेयर करें रांची को और पटना को, कौन बाजी मारेगा? रांची, ऑब्वियस सी बात है, रांची ही बाजी मारेगी। ये सारे, चाहे वो आपका जिम हो, डिस्क हो, वहाँ का माहौल हो, वहाँ के लोगों का बिहेवियर हो, कुछ भी चीज हो, सारी चीज में रांची यहाँ से बिहार से बहुत आगे है। बिहार से बहुत आगे है। यहाँ क्या क्या कमी है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों का जैसे कहने का मतलब है कि लोगों का बिहेवियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चीज होती है बिहेवियर। यहाँ के लोगों में बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है, ढंग नहीं है। रांची में देखिए, रांची जैसे एक कहा जा सकता है कि आपको वहाँ के लोगों का सोच अलग है। बाकी अगर देखा जाए सुविधाओं के लिहाज से, तो पटना और रांची को कंपेयर करें या दूसरे शहरों को भी, क्या कमी है हमारे यहाँ? कमी में जैसे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे स्टेडियम, जिम, ये सब,
यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हो गए या कुछ भी हो गया, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। वैसे वहाँ पे सारे चीज, सारे फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, स्टेडियम से लेके फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, सारे चीज वहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए, जॉब पहली जरूरत होती है युवाओं के लिए, वो भी बिहार में नहीं है। इसके साथ साथ युवाओं को न सिर्फ जॉब चाहिए बल्कि उन्हें अच्छा स्टेडियम चाहिए, अच्छा डिस्क चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए साधन चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। जाहिर सी बात है कि अब युवा जाग चुका है, ना उसे सिर्फ रोजी रोजगार चाहिए बल्कि जो भी युवाओं की जरूरतें होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, अब उसे वो भी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं वो स्टंट्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि कोई लड़का इसमें से आगे पूरे देश का नाम रोशन करे। आपका क्या नाम हुआ? आपका मेरा नाम अंकित हुआ। क्या करते हैं अंकिता? मैं फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर। हाँ, फैशन फोटोग्राफर हूँ। कहाँ पे? पटना में ही काम करते पटना। यहाँ पे आप इस बात को मानेंगे नहीं, मैं छुट्टी में आया था। कार्यक्रम की शुरुआत ही मैंने मुंबई से की। मुंबई के जुहू बीच का मैंने नाम लिया था। आप मुंबई से हैं, आप यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, घर है मेरा, मैं घूमने छुट्टी में हूँ यहाँ पे। वहाँ पे काम बंद था तो मैं यहाँ ट्राई किया कुछ शूट्स करने का, कुछ लोगों से मिलने का। यहाँ के लोग तो तैयार नहीं हुए। प्लस यहाँ पे आप चाहते हैं काम करना, यहाँ पे आपको कुछ काम नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है, कोई फैशन का सेंस नहीं है, आप बोल सकते जो माने कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। कोई ब्रांड नहीं आपको जो पे करे आपके शूट्स के लिए, आपके काम के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं है। जहाँ तक बात है इलेक्शंस का, इनके लिए इलेक्शन इम्पोर्टेंट था, बट युवा क्या करे यहाँ पे? कुछ कंपनीज नहीं है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पीजी किया हूँ, बट कुछ ऑप्शन नहीं है आप यहाँ पे कुछ जॉब कर सके। मैं पीजी करके फोटोग्राफी कर रहा हूँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर मुंबई, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ काम कर सको, आप कुछ अपने आपको सरवाइव कर सको। ना ही घूमने के लिए आप ऑप्शन है बिहार में। मैं बहुत घुमा हूँ, मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ, बस पटना के अलावा क्या है बिहार में? ना आप कुछ बताओ, कुछ घूमने की जगह पटना के अलावा कहीं घूमने? अब मेरे दोस्त आते हैं, बोलते चलिए घूमने चलिए। मैंने कहाँ लिया तुमको बिहार में? ना ही सुविधा है, ना होटल्स है, ना ही कुछ प्रॉपर वे में रोड्स है, ना ही आपको कुछ उनको क्या। तो यहाँ का फूड मेन्यू भी देख लो आप, क्या बस लिट्टी चोखा है खाने को, बस एक पॉइंट है। बट और कुछ बताओ तो बिहार के बारे में। बिहार बोलते बिहार है, बाहर है, कहाँ बाहर है? यहाँ पे बस होती है तो राजनीति, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फैक्ट्री बैठाएंगे, हम ये बना स्कूल बनाएंगे। कहाँ बन रहा है यार? सब लोग ऐसे ही बैठे हैं ना, कोई कंपनीज नहीं है, कोई एमएनसीज नहीं बिहार में है। लोग क्या सब बाहर जा रहे हैं। मेरे दोस्त लोग सब बोलते हम यहाँ है, हम वहाँ है। क्यों घर आए? क्या करने आए? घर आएंगे तो घर बैठे यहाँ पे कुछ नहीं है। बिहार में बहुत बहुत पीछे है अभी बिहार। देखिए, अंकित हैं, मुंबई में ये काम करते हैं। साफ तौर पे इनका मानना है कि रोजी रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो यहाँ पर माहौल है ही नहीं। साथ ही साथ अगर कोई इनका दोस्त यहाँ पर घूमने आता है तो कहाँ ले जाएं, किस रेस्टोरेंट में ले जाएं, उसे क्या दिखाएं, यहाँ पर वो भी नहीं है। आपसे थोड़ा और बात मैं करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बीच टाइप का ही है। आप तो मुंबई में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि इसको भी डेवलप किया जा सकता था जिस तरीके से? इसको एज अ बिहार की शान आप बोल सकते हैं, पटना की शान बना के इसको दिखा सकते थे। एक अच्छा व्यू, अच्छा लाइटिंग आता है शाम को, मैं देखने आता हूँ, बट क्या दिख रहा हूँ? सिर्फ गंदगी है, सिर्फ गंदगी। यहाँ पे टॉयलेट तक नहीं का आदमी टॉयलेट कर सके, लोग आते हैं तो क्या यहाँ पे क्यों आएंगे लोग? क्या देखिए ऐसे लोग खड़े हैं, गाय है। आप अंकित रहिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो ये देखिए, सिर्फ ये जरूरी नहीं है रोजी रोजगार आप दीजिए, लेकिन युवाओं को इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चाहिए, स्टेडियम चाहिए, उसे बहुत सारी चीजें चाहिए जो पटना में, बिहार में मौजूद नहीं है। खैर, इस बार चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि यूथ और जो युवा है वो भी तैयार बैठा हुआ है। चुनाव के बारे में तो पता ही होगा कि चुनाव अब होने जा रहा है। आप भी यूथ हैं, कुछ आपने भी सोचा होगा? हाँ, हमने तो सोचा है। इस बार तो देखिए क्या होता है। ज्यादा कमेंट करेंगे तो फिर हमारे साथ में फिर राजनीति शुरू हो जाएगी, इसलिए ज्यादा कमेंट करना आप नहीं। पॉलिटिकल आदमी है क्या? जी बिल्कुल है। क्या करते हैं? ऐसे तो मेरा दिल्ली में बिजनेस है, लेकिन यहाँ आए हुए हैं घर पर घूमने के लिए, और थोड़ी मोड़ी राजनीति क्या बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो ज्यादा बोलना ठीक है। बीजेपी नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेतागिरी कीजिएगा।
आगे आपका भविष्य भी उज्जवल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूथ हैं, तो कम से कम यूथ के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बताइए, उस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट हुआ, पटना का डेवलपमेंट हुआ जितना होना चाहिए? नहीं, उस तरह से नहीं डेवलपमेंट हुआ है। जितना हम लोगों ने सोचा था कि कहा जाए तो एक तरह से रविशंकर जी ने भी काफी ज्यादा कमिटमेंट किए थे आईटी को लेकर यहाँ पटना में, लेकिन उस तरह कोई माहौल नहीं दिखा है मुझे यहाँ पर युवाओं को लेकर। आप दिल्ली में काम करते हैं, क्या करते हैं? दिल्ली में हमारा बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस? एजुकेशन सेक्टर का है। एजुकेशन सेक्टर में आप हैं। आप सोचिए, आप छोड़ दीजिए कि आप किस पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, आरजेडी से हैं। बीइंग अ यूथ, आप सोचिए कि बिहार से हर साल पढ़ाई करने के लिए लाखों लोग जाते ही बाहर। लोग मान के चले कि हमने 2007 में जो है अपना आईटी के लिए मैं दिल्ली गया था। अगर ऐसी व्यवस्था अगर हमारे पटना में रहती तो हम दिल्ली नहीं जाते। जॉब के लिए आपने खुद देखा कि 3-4 यूथ यहाँ पर मौजूद था। साफ तौर पे उसने कहा कि ये हमारी मजबूरी है, माहौल उस तरह से नहीं है कि हम यहाँ नौकरी कर सके। क्या कारण है कि आज तक यहाँ नौकरी का माहौल नहीं बन सका? अब देखिए, अब राजनीति के लेकर चलिए, अब देखिए अब यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है अगर बिहार में लेकर चला जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी से लिंकअप होकर वो निकल जाती है। हम लोग को किसी से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो हम उसको फाइट कर सके। अगर फाइट करने का मौका मिलता हम लोग को तो हम लोग यहीं पर रहते हैं, ना कि दिल्ली जाते हैं। हम भी दिल्ली से कल ही आए हैं, क्या करें वहाँ पर? अगर ऐसा कुछ रहता फैसिलिटी यहाँ पर कुछ। लेकिन इस बार तो खुद यूथ के नाम पे खूब राजनीति हो रही है। किसी भी पार्टी की बात करें तो खूब यूथ। लॉकडाउन देख लीजिए कितना है, 50 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? कुछ उससे भी लोग जो है यूथ में जो अभी है 50% सैलरी मिल रही है, फिर भी दिल्ली में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है। तो चलिए देखिए, एक बात तो निकलकर सामने आ चुकी है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी मुद्दा हो, लेकिन इस बार यूथ का जो मुद्दा है वो हावी रहेगा। तो कोई भी पार्टी हो, इसी मुद्दे पर अब आपको यूथ के बीच जाना होगा, और सिर्फ जाना ही नहीं होगा बल्कि जवाब भी देना होगा। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इन लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के दीघा घाट इलाके में, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शाम का ये समय है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में, पटना के जो लोग हैं वो घूमने फिरने पहुंचे हैं। क्योंकि बिहार में माहौल चुनावी हो चुका है, जाहिर सी बात है कि लोगों ने भी अपने लिए काफी कुछ सोच रखा है। तो सीधे कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या करते हैं आप? अभी हम बाटा में जॉब करते हैं, सिक्योरिटी का। अच्छा, सिक्योरिटी में। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी दल जो है वो चुनावी माहौल में रंग चुकी हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, इस बार अगर देखा जाए तो कोरोना का तो डर है ही। दूसरी तरफ देखा जाए कि रोजी रोजगार के मुद्दे पर जो कभी नहीं हुआ था, इस बार चुनाव उसी मुद्दे पर होने जा रहा है। आप लोग बहुत समय से जॉब कर रहे होंगे, थोड़ा आप बताइए क्या होना चाहिए, बिहार में क्या कमी है, क्या कमी नहीं, आप ही बताइए। हाँ, क्या बता, जो आपके मन में है, जो मिला नहीं मिला वो सब बताइए। बेरोजगारी तो है, शिक्षा न है, कोई स्कूल में कहीं पढ़ाई न हो रहा है, लेकिन ऐसे मारल फिरल चल रहा है। लॉकडाउन में आपने भी देखा होगा कि हजारों लोग पैदल चले आ रहे थे, दिल्ली से, बेंगलुरु से, मुंबई से। ये बताने के लिए काफी था उनका आना कि बिहार में जो माहौल होना चाहिए वो नहीं है। हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां बसे हुए थे और वहां से छोड़कर आए। आप बताइए, आप तो जॉब कर रहे हैं बाटा जैसे कंपनी में, क्या लगा कि इतने सालों में यहाँ पर बिहार में माहौल बना उस तरह से? एकदम बिल्कुल नहीं, बिहार तो बेरोजगारी का मतलब एकदम जीरो है। यहाँ पर आज हम आए, बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर मौजूद है। यूथ की लेकिन एक ही पीड़ा है कि ठीक है, बिहार में सब कुछ हुआ, सड़कें बनी, पुल बना, बिजली पानी में सुधार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, लेकिन रोजी रोजगार के मामले पर
आज भी यहाँ के लोगों को बाहर ही मुंह देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी बहुत कमी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप चौपाल टाइप का बना दिया जाता है और लाइन बाय लाइन एक शॉप बना दिया जाता है। उससे गवर्नमेंट के भी फायदा होती और यहाँ पे पब्लिक मूवमेंट भी और ज्यादा होता। यहाँ एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बनता। चलिए हम आगे बढ़े तो इसी दीघा घाट में कुछ युवा मिल गए, बाइक से अपनी अपनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत के सिलसिले में पता चला कि किसी का बर्थडे है। किसका बर्थडे है भाई? तो हैप्पी बर्थडे। और जितने भी जी बिहार झारखंड के जो दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए कितना अच्छा नजारा है। मैंने पहले ही कहा कि मुंबई में जुहू बीच है, दीघा में ये अपना ये भी एक बीच है, दीघा बीच है, तो यहाँ लोग आते हैं। इस बार चुनाव आ रहा है, क्योंकि देखिए क्षमा कीजिएगा, आप लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं, थोड़ा डिस्टर्ब मैं आपको करूंगा, क्योंकि यूथ के नाम पर खूब राजनीति हुई है और खूब राजनीति हो भी रही है कि चलो यूथ के नाम पर ये होगा वो होगा। क्या लग रहा है कि यूथ को क्या चाहिए? यूथ को एक ऐसा सरकार चाहिए जो डेवलपमेंट करे, जो बिहार में सरकार ऐसा बने कि जो बिहार को विकास चाहिए। और बिहार में विकास इस 15 साल में हुआ है। आपसे आप डायरेक्टली हम जो बोलना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। क्या हुआ बताइए, एकदम खुल के बोले। बिहार में नीतीश सरकार में बहुत हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ तो रोड बना। पूरे बिहार में विकास रोड से हुआ। पढ़ाई का भी मतलब जो इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है बिहार में। ये सड़क ठीक है, ये पुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ युवाओं को अपने ही शहर में, अपने ही घर में रोजी रोजगार चाहिए। क्या उस तरह से माहौल बना? नहीं, अभी तो नहीं बन पाया है ना, यही सीन हो गया है यहाँ पे। अगर मिल जाता जॉब तो कोई बाहर जाता ही नहीं। जो ये लॉकडाउन में हुआ है, वो लोग को बाहर से लाया गया जिससे कारण कोरोना फैला। अगर वो लोग को यहाँ जॉब मिल जाता तो वो लोग को जाना ही नहीं पड़ता बाहर। बात ऐसा है कि जैसे अगर तेजस्वी यादव है, ऑप्शन तो उनको भी राजद ने रखा है यहाँ से, बट लेकिन ऐसा है कि उनका भी अगर देखा जाए तो वो भी अपने पिताजी श्री के दम पर ही, मीन्स की उनके चरण जो भी मिला हुआ है खानदानी, उसके वजह से ही सब चल रहे हैं आगे। उन्होंने कुछ अपना नहीं करके नहीं दिखाया। और आज तक उन्होंने स्टार्टिंग में भी जो मंत्री पद था मिला वो दोनों भाई लोग को, उसमें उस काल में भी कुछ वैसा कुछ मिला नहीं। स्टेडियम है, हमारे राजेंद्र नगर में भी स्टेडियम है, मोनू का स्टेडियम भी है, लेकिन उसका हालत बद से बदतर होते जा रहा है। अवगत जो साल आते जा रहा है और उसका हालत खराब होते जा रहा है। वहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते थे, नेशनल भी, राज्य स्तर पे भी स्पोर्ट्स होते थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उसको नेशनल लेवल पे उसको लेके जाया जाए। इस तरह से कोई कार्य इस पे हुआ नहीं। बेरोजगारी के बाद फिर आपका विकास का मुद्दा, लाइक काफी सारी चीजें हैं जो अभी ठप पड़ी हुई हैं कोरोना काल की भी वजह से। अभी हाल फिलहाल रिपोर्ट आया है जीडीपी इंडिया की 23 माइनस में जा रही है। तो बेसिक अभी चुनाव पे ये मुद्दा होना चाहिए कि किस तरह से विकास को डेवलप किया जाए, किस तरह से यहाँ के यूथ और यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं पर रह के सीमित कर दिया जाए ताकि ये बाहर ना जाए काम करने के लिए। सरकार जो भी है वो काम पहले की सरकार के मुकाबले बहुत अच्छा की है। तो जितने भी यूथ से मैंने बात की आज यहाँ पर इस दीघा घाट पर, पटना के अलग अलग हिस्सों से, बिहार के अलग अलग हिस्सों से ये यूथ यहाँ पर पहुंचा था। सबकी एक ही पीड़ा है कि पढ़ाई तो हम यहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलते हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी खुलते हैं, एमबीए भी यहाँ पर कराया जाता है, लेकिन जब जॉब की बात आती है तो इस यूथ को पलायन करना फिर इसकी मजबूरी हो जाती है। खैर यूथ ने भी ठान लिया है कि जो इनकी बात करेगी उसी के साथ यूथ जाएगा, क्योंकि अब यूथ को भी पीड़ा है कि ये अब गरीब राज्य बिहार को गरीब राज्य की श्रेणी में नहीं देखना चाहता है। अब इसे चाहिए कि बिहार में बाहर के लोग नौकरी के लिए आए। तो आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और इलाके में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं।